हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं पुणे कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पुणे कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से 4 मार्च 2023 को एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत, जिसमें यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं। यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे स्टाफ नर्स पोस्ट की। स्टाफ नर्स के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो उस केस में आपका मंथली पेमेंट क्या रहेगा, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने हैं, इसके अलावा लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पुणे कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से वैकेंसी रिलीज की गई जिसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर टोटल पोस्ट स्टाफ नर्स के लिए जो टोटल पोस्ट रिलीज किया गया है, टोटल 3 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। जिसमें कैटेगरी वाइज बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट रिलीज किया गया है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। मीन्स टोटल 3 पोस्ट रिलीज किए गए हैं जिसमें आपका मंथली पेमेंट जो रहेगा 35,400 से 1,12,400 रुपीज़ पर मंथ रहेगा। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने जीएनएम किया है या फिर बीएससी नर्सिंग किया है किसी एनसीएल कोऑर्डिनेटेड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, प्लस आपका रजिस्ट्रेशन है स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर आईएनसी से, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का 4 अप्रैल 2023 है 6 PM। तो 6 o'clock से पहले आपको अप्लाई कर देना है। 4 अप्रैल 2023 लास्ट डेट है अप्लाई करने का। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, फी पेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही करना है। एज काउंट जो आपका किया जाएगा 4 मार्च 2023 तक किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और अदर्स के लिए 600 है और SC ST EWS कैटेगरी, PWBD कैंडिडेट या फिर ट्रांसजेंडर के लिए 400 रुपीज़ है। तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है वेबसाइट के थ्रू। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं ऑनलाइन जब आप अप्लाई कर रहे हैं, तो स्कैन कॉपीज रहेगा सभी डॉक्यूमेंट का, जिसमें आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट रहेगा, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर बर्थ प्रूफ एज वेरिफिकेशन के लिए सर्टिफिकेट, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। अगर एक्स सर्विसमैन है तो उस केस में आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट रहेगा फ्रॉम द सर्विस एंड सर्विस कॉपी ऑफ पेंशन PPO एंड कॉपी ऑफ एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड, फोटोकॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट ड्यूली अटेस्टेड बाय सेल्फ फॉर रिजर्व पोस्ट। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो सर्टिफिकेट रहेगा उसका भी, लेटेस्ट इनकम या एसेट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अगर आते हैं, EWS कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट जो भी रहेगा वो आपका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ही रहेगा। इसके अलावा अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रहेगा आपका। गवर्नमेंट या फिर PCU एम्प्लॉयज हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके रहेंगे। ये सारे सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके अटैच करना है। तो इसकी साइज़ जो है वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो आप फोटोग्राफ लगा रहे हैं और जो भी सिग्नेचर है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर की साइज़ जो है वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो अदर डॉक्यूमेंट है उसकी साइज़ आपको 1 MB रखना है, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं जब आप, तब आपका एडमिट कार्ड जो है वो वेबसाइट के माध्यम से ही आपको दिया जाएगा। जो भी आप अप्लाई करते हैं उसके बेस पर स्क्रूटनिंग होगी डॉक्यूमेंट की। उसके बाद जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, उनके लिए एडमिट कार्ड इशूड किया जाएगा जो आपको वेबसाइट के माध्यम से दिया जाएगा। तो आपको वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते रहना है। पुणे कंटोनमेंट बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट आपको विजिट करते रहना है फॉर द डेट, टाइम एंड वेन्यू फॉर रिटन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट के लिए। सो स्टाफ नर्स का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसमें आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा जिसमें आपको 2 आवर्स दिए जाएंगे। मीन्स यहाँ पर 120 मिनट्स रहेगा। तो 120 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका रहेगा। सो रिटन टेस्ट में जो भी क्वालिफाइड होते हैं उनका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पर स्किल टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर आपका एक आंसर रॉन्ग होता है तो रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 आपका मार्क डिडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा सिलेबस की बात करें तो आपका स्टाफ नर्स के लिए जो भी पेपर आएगा उसमें आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रीहेंशन, सिलेबस रिलेटेड टू नर्सिंग से रहेगा। 120 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। 1 मार्क्स का सभी क्वेश्चन रहेंगे।
कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं जो आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। और जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने रहेंगे, तो उसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेंगे और एक सेट आपका फोटो कॉपीज का रहेगा। इसके अलावा हार्ड कॉपी रहेगा एडमिट कार्ड का। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। किस तरह से अप्लाई करना है वो भी आपको दिया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है आपको, वहाँ से आपको अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेरी है, तो उसके लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट अस पर आपको क्लिक करना है। अगर टेक्निकल क्वेरी कोई आती है तो ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्वेरी कर सकते हैं अपना क्लियर। नॉन टेक्निकल क्वेरी के लिए भी अलग से ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।